मैंने अखबार जब पढ़े मैंने देखा कि कल पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी। ये डिफेंस कमेटी हर मिनिस्ट्री के साथ एक डिफेंस पार्लियामेंट की कमेटी होती है, एमपीज उनके मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी का आदमी उनका चेयरमैन होता है। ये चला आता है। जब मैं दो बार पार्लियामेंट में रहा हूँ। पहली बार मेरी डिफेंस कमेटी के चेयरमैन श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, और वो हमें जब भी हम कोई बात उठाते थे सबको बात करने देते थे और सुनते थे। और यही था जो पिछली बार में था। उस टाइम जनरल खंडूरी साहब थे हमारे चेयरमैन कमेटी के, और कभी नहीं हमने रोका। जो हम दिल की बात करना चाहते थे हम करते थे वहाँ। ये जो कल हुआ है ये तो एक परंपरा जो पार्लियामेंट की है उसको बिल्कुल ख़त्म करने की आप बात कर रहे हो। देखो, पार्लियामेंट बनाता है पॉलिसी, और पॉलिसीज़ हैं जो बड़ी बातें हैं। इस कमेटी में आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, आपके चीफ थे जो यहाँ हैं, कुछ तो चीफ हमारे शायद बाहर गए हुए हैं, पर जो भी चीफ थे, नहीं तो उनके वाइस चीफ थे, सीनियर PSOs थे हमारे डिफेंस आर्मी के और आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह के। ये एक बहुत बड़े पैमाने की एक डिस्कशन चलनी थी। किस बात पे चलती है? जो राहुल जी ने कोशिश की उठाने की। क्या था वो? कि जो चाइना का भी पॉलिसी है उनकी क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, जो हमारे जवान आज लद्दाख की ठंडी पहाड़ियों में बैठे हैं उनका खाना क्या है, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका सहने की जो बातें हैं, हथियार जो हैं, हथियार हमारे और एमिनेशन वगैरह जो डिफेंस को जो पॉलिसी बनाती है पार्लियामेंट, उसके बारे में बात की। यहाँ बात कर रहे थे कि बटन क्या होंगे, बैजेस ऑफ रैंक क्या होंगे, वर्दियाँ क्या होंगी, ये क्या माहौल बना रखा है इसका? वो क्या डिफेंस एमपीज का काम है? ये आर्मी हेडक्वार्टर का काम है, एयर हेडक्वार्टर का काम है, नेवल हेडक्वार्टर का काम है। वो अपनी बातें देखिए। और एक MP और है, पता नहीं उसको कभी NCC में रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ये भी नहीं मुझे मालूम। और वो कहता है कि तीनों सर्विसेज की वर्दी एक ही बना दो। कभी ऐसे लोग जो आते हैं इस कमेटी में थोड़ा सा तो पढ़ के आए। उनको होना चाहिए कि क्या हमारी ईथॉस है फौज की, एयरफोर्स की, नेवी की, क्या हमारा इतिहास है, क्या हमारी फौजें कहाँ लड़े हैं। थोड़ा हिस्ट्री तो समझो कि कहाँ ये देखो पिक्चर, ये देखें, ये सब सिंगापुर जापान की लड़ाई है। और ये जो बातें हैं आते हैं और समझते हैं कि हम जो मर्जी वहाँ कह के चले जाएं। मुल्क का सोचो, हमारी फौजों का सोचो, हमारी डिफेंस सर्विसेज का सोचो। वो बेचारे वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ बैठे हैं। कोई दिन निकलता है जब कोई हमारा जवान शहीद नहीं होता कश्मीर की पहाड़ी में। उनके बारे में सोचो। उनका नहीं सोचना आपने। आप सोचते हैं कि वर्दी बंद कर दो। हर रेजिमेंट की इंसिग्निया होती है, हर रेजिमेंट की हिस्ट्री है। ये मेरी रेजिमेंट देखो, मेरी 1846 की बनी हुई रेजिमेंट है। 22 हमने बैटल ऑनर्स हमने लिए हुए हैं उसके। इनको भूल जाए हम? क्या किस्म की आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप ये लोग हैं जो पॉलिटिशियन इसमें बैठे हैं, जिनको कोई हिस्ट्री का थोड़ा सा भी नहीं पता और डिफेंस सर्विस का कुछ नहीं पता। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको कहता हूँ कि आज के दिन जो ये बात सुनेंगे, राहुल जी की स्पीच भी सुनेंगे, उनके बारे में भी सुनेंगे, और मैं जो बात कर रहा हूँ सुनेंगे। सब फौजी जो रहे हैं, एयरमैन रहे हैं या हमारे नेवल ऑफिसर्स रहे हैं या जवान रहे हैं, सबको जो मैं बात कर रहा हूँ उसको अच्छी लगेगी और उनको पसंद आएगी कि ये बात सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? वर्दी पॉलिश करनी हुई है, उसमें कौन से किस्म का ब्रासो लगाना, यह है कि पार्लियामेंट का काम? तो ये बातें छोड़ो। आज देश में संकट में आया हुआ है। आज चीन की हमारे पे निगाह है, पाकिस्तान की हमारे पे निगाह है। दोनों दोस्त बने हुए हैं इस टाइम। और आप उनकी बड़ी बातों सोचने के बजाय, हथियार के बजाय, जो बाकी चीज़ें फौज को चाहिए, नेवी को चाहिए, एयरफोर्स को चाहिए, उनके बजाय आप छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं। और फिर जो उठाना चाहता है कोई, इसका हर मेंबर का हक है कि उठा के अपनी बात करे। उनको बोलने नहीं देते। पता नहीं कौन है वो कमेटी का चेयरमैन, उसमें मेरा ख्याल वो भी कभी NCC में नहीं गया होगा। ऐसे लोग हैं जो बैठा देते हैं वहाँ और समझते हो कि हमारी हिंदुस्तान की सुरक्षा ये करेंगे। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि यहाँ तक हमारी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटीज पहुँच गई हैं। भगवान के लिए देश का सोचो,
और हमारी फौजों का सोचो, यही मैं कुछ कह सकता हूँ, और नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए उस लेवल पे। This morning I saw the papers which were carrying a report about the happenings in the Defence Committee of Parliament which took place yesterday, and the way that Shri Rahul Gandhi was treated. Now this is the second time I have been, twice, not second time, but twice, I have been a member of the Defence Committee of Parliament from 1980 to 84, when the Defence Minister was Mrs. Shrimati Indira Gandhi, who chaired it and who permitted everyone to speak their minds. And the second time, when I was there last, before I came into this job, when General Khanduri was the chairman. And there we had heated discussions on various issues, and he was happy to indulge everybody. I am very sad to see today that you have come to a point that the chairman of the standing committee, I don't know who this man is, but he is trying to control issues, make issues into non-issues. Today the whole country is looking at the defense services and what they are facing on the Ladakh front, or on the Chinese front, let me put it, or on the Pakistan front. There's not a day that passes when one or two of our men are not killed in Kashmir on the borders, or what happened with our boys when they clashed unarmed with the Chinese there. And instead of talking about strategy, and instead of talking about what you're providing them, there are equivalent of 4 divisions in that area. What you're giving them for living, for their clothing, for their food, for strategy, how you planned it, and matters that affect Parliament. You talk about what the uniform should be. You talk about what the buttons should be, what the badges of rank should be. I mean, we are coming to a point of absurdity. This is what Rahul Gandhi meant. And when he said that I want the larger issues to be discussed, why? Because the Chief of Defence Staff was there. Whether the Army Chief and Navy and Air Force Chiefs were there, or their Vice Chiefs were certainly there, somebody was there, and other people who are high up in the administration of our 3 services were there. So everybody wanted something to be discussed. Do you at that level discuss what the badges of rank are? I mean, everybody, for God's sake, knows what the badges of rank are. And then one person from some MP has another suggestion to make, that all the 3 services, Army, Navy and Air Force, should go back on the American system and have just one service. I mean, when you put people like this in defense committees who don't know the first thing about defense, it's a damn disgrace. And I'm absolutely appalled that you have somebody making suggestions like that to us in the service, who have been through the services, and like me, lakhs more who are today listening in, who have been in the services or are in the services, that you tell them that you get rid of your regimental insignias, you get rid of your regimental uniforms. What nonsense is this? What are we trying to talk about? Are we raising the morale of our forces, or are we trying to demoralize them? And here you have these people. Why can't people who come on this thing try to understand the services before talking? And what I have just mentioned, what Rahul Gandhi ji said was absolutely correct. We have to raise the level of debate. Parliament is there to make policies. Parliament is not to discuss what brasso you use to polish your buttons. And that is what the things that I think they should understand. I mean, I've seen these defense committees working under the senior most leaders and people you don't look at which party you belong to. Khanduri Sahab belonged to the BJP. I was in the Congress. And we got on very well, and we discussed issues which were in the interest of our services. And that is the way it should have been, instead of trying to be petty on this. What is a member of the Defence Committee supposed to do? He's supposed to give his mind, he's supposed to speak. Then you don't let the member speak. What sort of a functioning is this? Now that is because you try to politicize everything. Now politicizing debates, politicizing committees, your external affairs committee or whichever committees you may be, is not the way the country runs. It has never run in this manner. For God's sake, I think the speaker should look into this. And also, this man whoever the chairman of this committee is, he should understand that this is in the larger interest of the country, what we're doing and what our members do. And I don't think he should behave in this petty manner.